ये फंक्शंस की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम वेरिएबल लेंथ फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, क्लोजर फंक्शन और लैम्ब्डा फंक्शंस कवर अप करेंगे। ये फंक्शंस के टाइप की लास्ट वीडियो होगी। आई होप आपने वे दोनों वीडियोस फंक्शंस की फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख ली होंगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि फंक्शंस हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसको राइट करते हैं और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। उनमें से आपके 4 टाइप्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। ये लास्ट पार्ट आपके फंक्शंस का। तो लेट्स गो, चलते हैं सिस्टम पर, देखते हैं वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन क्या है और उसमें कैसे हम वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। इसमें क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज यूजर से इनपुट में लेनी है पर वो एक ही वेरिएबल के अंदर लेनी है, तो आप इस वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन का यूज़ करते हो। इसके भी 2 टाइप्स हैं। अगर आपको सिंपल वैल्यूज लेनी है या आपको की और वैल्यू की फॉर्म में वैल्यूज लेनी है, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो a=5 और दोनों वैल्यू आए ए भी और वो वैल्यू भी, तो आप उसके लिए भी आप वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन का यूज़ करोगे। तो कैसे आप यूज़ करोगे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही हुई, तो देखो यहाँ पे एक डेफ फंक्शन की डिक्लेयर करा है मार्क्स के नाम से और डेटा रखा है एक वेरिएबल का नाम, लेकिन इसमें एक स्टार का यूज़ हो रहा है। आपने यहाँ पे अगर आपको विजिबल होगा तो ये जो स्टार है ये हमारा काम करता है बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ को लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रिंट लिखा है, प्रिंट डेटा, तो डेटा तो प्रिंट हो जाएगा पर मार्क्स के अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट करके आपके फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे मैंने 6 वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है पर वे 6 वैल्यू गई किसके अंदर है, एक वेरिएबल के अंदर। तो वो उनको एज ए टपल की फॉर्म में प्रिंट कर देगा। इधर इसका आउटपुट आ रहा है, ये रहा। तो ऐसे उसने टपल की फॉर्म में उसको आउटपुट में हमें शो कर दिया है। तो इसी तरीके से हमारा ये होता है सिंगल, अगर आपको एक वैल्यू लेनी है तो देखो यहाँ पे भी लिखा है स्टार इंडिकेट दैट्स अ वेरिएबल कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अगर आपको एक से ज़्यादा मतलब कि वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर सेव कराना है फंक्शन के अंदर, तो आप उसमें सिंगल स्टार का यूज़ करते हो। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो है आपका डबल स्टार का। इसमें क्या है, इसमें अगर आपको कोई की और वैल्यू की फॉर्म में अगर आपको वैल्यू पास करनी है जब हम कॉल करते हैं तब, तो आप इसमें डबल स्टार का यूज़ करोगे। ठीक है, अब ये इसका डिक्शनरी में बना के प्रिंट करता है, इसका काम है डिक्शनरी क्रिएट करना। अब वो कैसे करेगा वो देख लेते हैं। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया, डेफ मार्क्स के नाम से एक हमने बनाया। अब मार्क्स में डेटा लिया है, 2 स्टार लगा दिए हैं, प्रिंट हमने डेटा को कर दिया है। लेकिन हमने जब इसको मार्क को कॉल किया है और हमने इसमें वैल्यूज़ पास करी हैं तो हमने दिखाया a=10, b=15, मतलब कि वो वैल्यू और उसका वेरिएबल हमने दोनों असाइन कर रखे हैं। तो इस तरीके से अगर हमने वैल्यू को डालना है अपने फंक्शंस के अंदर, पास करनी है, तो हम पास कर सकते हैं डबल स्टार लगा के। तो इसमें आपका ये क्या होगा, ए आपकी होंगी इसमें की और आपकी 10 होगी आपकी इसमें वैल्यूज़। तो की और वैल्यू की फॉर्म में करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपने जैसे कि डिक्शनरी पढ़ा था उसके अंदर भी की और वैल्यूज़ होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका। ए जो होंगे वो कीज बन जाएंगी और स्टार्टिंग जो होगी वेरिएबल्स होंगे वो आपके की बन जाएंगे और जो उनकी वैल्यू होंगी वो वहाँ पे वैल्यू की तरह असाइन हो जाएगी। तो इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है डबल स्टार आइडेंटिकेट दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विद कीज। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू की के हेल्प की साथ आप स्टोर करना चाह रहे हो तो आप डबल स्टार का यूज़ करोगे। अगर आप सिंपली एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज़ आप असाइन करना चाह रहे हो, जैसे एक टपल की वैल्यूज़ होगी है, तो आप उसको नॉर्मली स्टार का यूज़ करते हो। तो ये है आपका वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका फंक्शन इनसाइड फंक्शन। फंक्शन इनसाइड फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन आपने क्रिएट किया, उसके अंदर भी एक और फंक्शन है। इस तरीके से फंक्शन को हम फंक्शन इनसाइड फंक्शन बोलते हैं। अब हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल आसान सा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने, क्रिएट किया हुआ है फंक्शन वेलकम, डेफ वेलकम। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए, मतलब कि ये जब भी मैं वेलकम को कॉल करूंगा इसके अंदर मुझे 2 वैल्यूज को पास करनी पड़ेंगी। नंबर 1 होगा यूजर, नंबर 2 होगा आपका पासवर्ड। अब 1 और 2 वैल्यूज मैंने उसमें पास कर दिए, तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया वेलकम यूजर, मतलब कि उसने जो यूजर के नाम अंदर मैंने वैल्यू पास की थी वो और वेलकम लगा के उसने वो प्रिंट कर दिया। अब इसने क्या किया है, एक अगर इसके अंदर एक और फंक्शन था उसका नाम था डेफ इन्फो। ठीक है, अब डेफ इन्फो फंक्शन क्या कर रहा है आपका, उसके वो भी एक वेरिएबल ले रहा है, लेकिन उसका कॉल हमने फंक्शन के अंदर से ही कराया। देखो ये फंक्शन का अंदर पार्ट चल रहा है इतना। ठीक है,
अब उसके अंदर मैंने क्या किया, फंक्शन क्रिएट करा, उसे कॉल कर दी इन्फो को, और उसके अंदर मैंने जो पासवर्ड मेरे पास यहाँ पे आया था बाहर से, उसको मैंने यहाँ पे असाइन करा दिया है। अब मैंने असाइन कराया तो अब देखो यहाँ पे योर पासवर्ड PWD, अब यहाँ पे तो PWD लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनपुट में PWD ले रहा है, तो अपने अंदर तो ये PWD को लेगा, लेकिन इस PWD के अंदर आएगा पासवर्ड आपका। तो इसलिए पासवर्ड आपका ये वाला फंक्शन इन्फो फंक्शन प्रिंट करेगा, और आपका जो नाम होगा वो आपका वेलकम फंक्शन प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया वेलकम रिजल्ट 1 2 3, और इसने आपके दोनों आउटपुट दे दिए। तो इस तरीके से होता है आपका फंक्शन इनसाइड फंक्शन। अगर आपको ये नोट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने वेलकम के अंदर दो वैल्यूज भेजी, यूजर का नाम और एक पासवर्ड। वेलकम ने यूजर का नाम तो प्रिंट कर दिया है, और पासवर्ड को कहा है कि वो इन्फो नाम का फंक्शन वो आपका प्रिंट करेगा। तो फिर उस पासवर्ड को इन्फो नाम के फंक्शन ने PWD में अपने अंदर स्टोर कराया और PWD को बाद में प्रिंट करा दिया है। तो ये हो रहा है फंक्शन इनसाइड फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन क्या होता है, इसमें आप एक वेरिएबल को ही फंक्शन की फैसिलिटीज दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन कोर्स ए, ये आपका एक वैल्यू लेगा। जैसे हमने अभी फंक्शन इनसाइड फंक्शन पढ़ा था, ये कुछ इसी टाइप का एक सेकंड पार्ट है इसका। जैसे कि यहाँ पे आ गया, हमने प्रिंट ए कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इनसाइड फंक्शन इसका क्रिएट करा ब्रांच के नाम से, और मैंने यहाँ पे ब्रांच भी प्रिंट कर दिया, जो ब्रांच लेगा इनपुट वही प्रिंट कर दिया। लेकिन रिटर्न ब्रांच का यहाँ पे क्या काम आ गया, अब आपने रिटर्न का अगर पढ़ा होगा तो आपका रिटर्न क्या करता है। रिटर्न देखो, सबसे पहले मैं आपको रिटर्न बता देता हूँ। जैसे कि आपने किसी फंक्शन को कॉल किया कि भाई मेरा ये काम तुम्हें टास्क करना है, उसने ये टास्क करा और वो आपको वापस रिटर्न कर देगा कि सर आपका ये टास्क डन हो गया, ये आपका आउटपुट है। तो ये आपका काम करता है रिटर्न करने का, ठीक है, फंक्शन को। तो अगर आपने जैसे फंक्शन को कॉल किया है और उसमें आपने रिटर्न का यूज़ किया है, तो मतलब कि जहाँ से वो कॉल हुआ है वहाँ पे वो कुछ वैल्यू को पुट कर देगा, रख देगा वहाँ पे। कोर्स को कॉल किया, कोर्स के अंदर हमने बीटैग को अपना पास कर दिया है। बीटैग जैसे हमने लिखा है तो उसने कोर्स ए बीटैग को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पर रिटर्न हुआ है, देखो फंक्शन क्रिएट कर रहा है इसने अपने अंदर वाला, क्योंकि जब ये कॉल होगा फंक्शन तभी ये वाला फंक्शन क्रिएट होगा, तो क्रिएट हो गया है। अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिटर्न के नाम से ब्रांच को रिटर्न कर दिया। ब्रांच क्या है, एक फंक्शन को उसने रिटर्न कर दिया है। ऐसा कैसे? अब जब रिटर्न करा है तो यहाँ पे ब्रांच आ गया लिखा हुआ एक तरीके से। अब आप अगर लिखते हो रिजल्ट, आप लिख रहे हो, आपने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रांच, तो ये इस तरीके से काम करेगा आपका। तो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रांच, तो यहाँ पे तो ब्रांच क्या होगा, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो ब्रांच की सारी फैसिलिटीज, ब्रांच सारा फंक्शन आपका रिजल्ट के अंदर से आप कॉल कर सकते हो ब्रांच को। तो यहीं पर यही कह रहा है रिजल्ट, और ब्रैकेट के अंदर इसने लिख दिया CS। तो जैसे ब्रांच डॉट ब्रैकेट के अंदर अगर हम CS को कॉल करेंगे, वही काम आपका रिजल्ट CS काम करेगा। तो यहाँ पे इसने ब्रांच और उसके बाद B की वैल्यू क्या पास करी थी हमने यहाँ पे CS, तो यहाँ पे ब्रांच और CS आपका आउटपुट में आ जाएगा। आई होप आपको क्लोजर फंक्शन समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से आप अपना क्लोजर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलता है, जो हमारा लैम्डा फंक्शन होने वाला है। अब लैम्डा फंक्शन होता क्या है, जैसे इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन डिफाइन विदाउट नेम इन अ सिंगल लाइन। अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है बिना उसके नाम के, तो आप एक सिंगल लाइन में कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो, वो लैम्डा फंक्शन होता है। कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। हमने एक ABC नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू का साइन लगाया, लैम्डा यहाँ पे हमने पास किया और उसकी वर्किंग दे दी। जैसे कि x, y दो वेरिएबल्स लेगा वो, और उनके बीच में रिलेशन ये होगा, कॉलन लगाएंगे और रिलेशन यहाँ पे पुट कर देंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ABC के नाम का एक फंक्शन बनाया है, वही ABC नाम का फंक्शन बनेगा वो, और बिना डेफ के बनाया है। तो क्या करेगा, दो वेरिएबल्स लेगा और उनकी x की पावर y उन्हें बना देगा। अब आपने रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, ABC के अंदर आपने दो वैल्यूज पास करी, अब वो उनका स्क्वायर आपस में 7 की क्यूब कर देगा, 7 की पावर 3, और उसको रिटर्न करके वापस रिजल्ट के अंदर सेव करा देगा। ना तो आपने इसमें रिटर्न का यूज़ किया, ना इसमें आपने डेफ का यूज़ किया, ना फंक्शन डिक्लेयर करा, ना ओपन करा, कुछ नहीं करा। एक ही लाइन में सिंगल लाइन लिख दी कि आपका ABC के नाम का एक वेरिएबल ऐसा बना रहे हो जिसके अंदर फंक्शन की लैम्डा फंक्शन की फैसिलिटीज़ हैं, जो दो वेरिएबल्स लेगा और उनका स्क्वायर करके या उनकी पावर x की पावर y करके आपको रिटर्न कर देगा आंसर। तो इसी तरीके से आपका काम करता है लैम्डा फंक्शन। उसके बाद आपने प्रिंट किया तो आपका आउटपुट आ गया 343। तो ये आपके आज के फंक्शंस खत्म हो गए हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी क्वेश्चंस की होने वाली है। तो चलो अब चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।